क्या दक्षिण भारत में इस बार खिलेगा कमल? तमिलनाडु में किसकी होगी जीत? तेलंगाना में कितनी सीट जीतेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी भारत के दक्षिणी हिस्से में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी नेता दक्षिण भारतीय राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच टाइम्स नाउ ईटीजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक भगवा पार्टी तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में खाता खोल सकती है, जहां उसे पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी। अगर तमिलनाडु की बात करें तो सर्वे के मुताबिक 39 सीट वाले तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके को 21 से 22 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 5 से 7 सीटें जीतने की उम्मीद है, तो वहीं बीजेपी को 2 से 6 सीटें जीतने की संभावना है। सर्वे के अनुसार केरल में इस बार खिल सकता है कमल। बीजेपी इस बार केरल में भी अपना खाता खोल सकती है। 20 सीट वाले इस राज्य में कांग्रेस को इस बार 8 से 10 सीटें मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल को 1 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। सीपीएम यहां 6 से 8 सीटें जीत सकती है। 17 लोकसभा सीट वाले तेलंगाना में कितनी सीट जीतेगी बीजेपी? इस बार बीजेपी को तेलंगाना में 4 से 6 सीटें मिलने की संभावना है, तो वहीं हाल ही में राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस को 8 से 10 सीटें जीतने की उम्मीद है। सर्वे के मुताबिक यहां एआईएमआईएम को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस 1 से 3 सीटें जीत सकती है। और अब आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी की सहयोगी टीडीपी और जनसेना मिलकर 3 से 4 सीटें जीत सकती है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी को 21 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सर्वे के मुताबिक भगवा पार्टी राज्य में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। और अब आपको बताते हैं कि दक्षिण राज्य भाजपा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में बिगुल फूंक दिया है। पार्टी इन राज्यों में पूरे दमखम के साथ वोट हासिल करने की कोशिश में जुटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो उत्तर भारत का हिस्सा भगवा नजर आएगा, लेकिन भाजपा की गाड़ी दक्षिण भारत के राज्यों में रुक जाती है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। दक्षिणी राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, सिर्फ कर्नाटक को छोड़कर। ऐसे में अब पार्टी का जोर दक्षिणी राज्यों में सफलता पाने का है। पीएम मोदी इन राज्यों में लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही है। तमिलनाडु में तो भाजपा छोटी पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर रही है। केरल में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि इस बार राज्य में भाजपा को बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने कहा था कि केरल में इस बार कमल खिलेगा। पिछले चुनावों में लोगों ने हमें डबल डिजिट में वोट शेयर किया था। अब समझते हैं कि भाजपा दक्षिणी राज्यों में इतना जोर क्यों लगा रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तरह बीजेपी इस बार भी बहुमत का दावा कर रही है, 400 पार के नारे लगा रही है। ऐसे में बीजेपी दक्षिण के राज्यों पर इतना फोकस क्यों कर रही है, आइए जानते हैं। पत्रकार हिमांशु मिश्रा बताते हैं कि भाजपा के पास उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में विस्तार की कम विकल्प हैं, जिससे गुजरात में पार्टी को 26 में से 26 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है। हरियाणा में भी 10 सीटें भाजपा के पास हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, दिल्ली और उत्तराखंड की भी सारी लोकसभा सीटों पर 2019 में भाजपा को जीत मिली है। ऐसे में पार्टी को विस्तार के लिए अब दक्षिण के राज्यों का ही विकल्प है। अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे पिछले साल 28 मई को संसद की नई बिल्डिंग में पूजा के लिए भी दक्षिण भारत से पुजारियों को बुलाया गया था। नई संसद में पीएम मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया था। सेंगोल का संबंध सीधा तमिलनाडु राज्य से है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तब चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सेंगोल को संसद में रखा जाना तमिलनाडु के लिए गर्व की बात है।